तो हो सकता है कि गांधी परिवार ने सोच लिया हो कि अगर देश में लोकतंत्र जिंदा रखना है, वो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर चेंज करना पड़ा कांग्रेस में, तो चेंज हो सकते हैं। एक आर्टिकल छपा है राहुल गांधी के बारे में, जिसमें उन्होंने मतलब माना है कि असेंबली पोल्स 2022 में डिफीट स्टॉक्स लीडरशिप क्वेश्चन इन कांग्रेस। कांग्रेस की कोई लीडरशिप नहीं थी, इसलिए यह सबसे बड़ा एक सेटबैक कांग्रेस के लिए रहा। राहुल गांधी ने भी इस बात को माना। द टेलीग्राफ की न्यूज की माने तो सीनियर लीडर टोल्ड द टेलीग्राफ देयर इज नोबडी टू लीड फ्रॉम द फोरफ्रंट, द कांग्रेस इज बीइंग surreptitiously run from behind, all the counters are in the basements। कांग्रेस को चलाने वाले लोग पता नहीं किस तहखाने से इस कांग्रेस को चला रहे थे। राहुल इज ए गुड लीडर, बट इफ यू टेक ए ग्रेट एक्टर एंड आस्क हिम टू एक्ट इन ए सी ग्रेट फिल्म विद ए बैड स्क्रिप्ट एंड सपोर्टिंग कास्ट, व्हाट विल बी द आउटकम? वी कैन सी द राहुल जी वाज failed to make a strong team and his refusal to lead from the front has also caused immense damage। इसमें दावा किया जाता है राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, वो सी ग्रेड फिल्म का एक्टिंग या ड्रामा करने के माहिर नहीं हो सकते। टेलीग्राफ ये लिखता है राहुल गांधी के बारे में और बोलते हैं राहुल गांधी फेल हुए हैं एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में, ऐसी टीम जो उनके विश्वसनीय लोगों की टीम हो, जो उनको सही रास्ता दिखाए। उनके आसपास उन नेताओं के बच्चों की भीड़ थी जिनको राजनीति का तजुर्बा नहीं, एबीसीडी नहीं पता। प्रियंका गांधी का भी तजुर्बा हमने यूपी में देख लिया है। A Congress veteran said, Rahul is doing everything that the party president does, but he is not the president. He takes all the decision. Every single delegation from the states meets him to discuss issue. Sonia Gandhi, who is the party president, rarely meet anybody. What is message he intend to send out? Question mark. The leadership question had been settled before 2019. He should have spent every minute of his career is rebuilding the party organization, but he chose back seat driving। वो पिछली सीट पर चली गई हैं। टेलीग्राफ सवाल उठाता है और ये सवालों के जवाब कांग्रेस के अंदर अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इन सवालों को आज पूरा करने के बारे में ये मेरा वीडियो आज। दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे उस नेता की। जी हां, मैं आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। आमतौर पे बोलता नहीं हो, लेकिन आप लोग मजबूर कर देते हो यार। सारी चीजें बस मुझसे ही पूछोगे, लेकिन जब चीजें पूछने का वक्त आया है तो बता देता हूं। राहुल गांधी के बारे में एक बड़ी न्यूज ये है कि राहुल गांधी ने ये माना है कि मेरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ना ये जो थी मेरी सबसे बड़ी ब्लंडर थी। और हुआ भी ऐसा ही है। जब से राहुल गांधी कहीं अतीत के पन्नों में पीछे चले गए, उन लोगों से गुस्सा होकर के जिन लोगों ने बड़ा सताया हुआ था, हैरान किया हुआ था कांग्रेस को, लेकिन ये तो सच्चाई मान ली। लेकिन आंतरिक सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि गांधी परिवार अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार या कोई प्रत्याशी या कुछ भी नहीं रहेगा। जी हां, ये आंतरिक सूत्रों के द्वारा मिली हुई खबर है, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर चल रहा है गांधी परिवार के अंदर एक बड़ा मंथन, जिसमें दावा किया जा रहा है आंतरिक सूत्रों के द्वारा कि गांधी परिवार ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी में जो है अब उस अवस्था में या उस भूमिका में नहीं रहेंगे जो एक अध्यक्ष की भूमिका होती है। अब अध्यक्ष पद के लिए बहुत सारे नामों पर अंदर खाने चर्चा शुरू हो चुकी है, जिसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, कमलनाथ और बहुत सारे वो नेता हैं जो G23 से लगे हुए हैं। जी हां, ये सूत्र पुष्टि कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल
सोचता है उन कार्यकर्ताओं की तरह जो राहुल गांधी के बहुत कट्टर समर्थक हैं, जो उम्मीद नहीं कर सकते कि राहुल गांधी इतनी जल्दी हार मान जाएंगे, राहुल गांधी मोदी के सामने घुटने टेके ना टेकें, लेकिन घर के लोगों के सामने घुटने टेकने पड़ सकते हैं। यह भी पता चला है कि अब जो है G23 नेताओं में से किसी को भी कमान कांग्रेस की दी जा सकती है अगले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, क्योंकि ये आपने तो देख ही लिया होगा कि जहां भी आपको चेहरा नजर आया अकेले प्रियंका गांधी वहां पर नजर आई, और उन ऐसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई जो स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से आने का दावा भर करके प्रत्याशियों से 2 करोड़ रुपए तक की मांग करते थे। खैर छोड़िए इन बातों को, बात गई रात गई, उस बात को छोड़ दीजिए। आज तो बात करेंगे राहुल गांधी के उस स्टेप की जिसमें वो मान लिया उन्होंने कि मेरी मिस्टेक थी, और अब गांधी परिवार जो है कहीं राजनीति से संन्यास लेने के बारे में तो नहीं सोच रहा, कहीं राहुल गांधी या गांधी परिवार का फैसला कहीं देश के लोकतंत्र पर भारी तो नहीं पड़ने वाला, या गांधी परिवार के राजनीति में एक्टिव होने से कुछ कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के पास कमान रहे, शायद नहीं। इसीलिए गांधी परिवार के अंदर खाने कानाफूसी की जो खबर रसोइयों के द्वारा, और जो कुक्स जो हैं, छोटे मोटे लोग जो हैं, मैंने पहले ही कह दिया अपशिष्ट सूत्र हैं, लेकिन जो अपशिष्ट सूत्र होते हैं छोटे मोटे लोग, वो खबर जो है बड़ी पक्की देते हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि गांधी परिवार ने सोच लिया हो कि अगर देश में लोकतंत्र जिंदा रखना है, वो मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए अगर चेंज करना पड़ा कांग्रेस में तो चेंज हो सकते हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब में सिद्धू का एक बड़ा बोला बयान आया। वो चन्नी पे आरोप लगाते हुए नजर आए कि उनके नेतृत्व में तो हम भी हार गए, लेकिन पंजाब चुनाव में सिद्धू का कांग्रेस प्रधान बने रहना यह सबसे बड़ा सेटबैक था। और किसकी गलती थी, किसके कहने पर उनको बनाए रखा गया, ये भी लोग जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, शायद मोदी या गोदी का मीडिया देश की उस सच्चाई को स्वीकार करता जिस सच्चाई में काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी लोग गरीब बन गए। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दावा करते हैं कि जितने मकान बांटे वो सब लखपति बना दिए। इस पर हिजड़ा मीडिया, अब तो हिजड़ा मीडिया बोलूँगा, जो ताली पीट पीट करके नाच कर रहा है, देख सकते हैं। मतलब जब मीडिया मोदी का, चुनाव आयोग मोदी साहब का, तो फिर जीत कौन सकता है। बस चन्नी जी की समझ में ये नहीं आया कि ममता बनर्जी की तरह उन्हें अपने ऑफिसरों को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था, बदल देना चाहिए था। धोखा हुआ। और अरविंद केजरीवाल का जो बयान मैंने पहली पोस्ट में डाला था कि ईवीएम में हैकिंग की जा सकती है, कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में ईवीएम हैकिंग से तो नहीं जीती। ये भी जो है विचारणीय प्रश्न है। कांग्रेस तो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहती है। परिवर्तन क्या होंगे, कैसे होंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। मेरी खबर कितनी सच्ची और कितनी झूठी होगी, आने वाले समय में पता चलेगा। सनसनीखेज इस न्यूज़ को बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई दावा नहीं है, लेकिन अब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।